अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सैयद मुनव्वर हुसैन। ये एक ड्रायर है, यानी कि फ्रूट या सब्ज़ियां कोई भी चीज़ इसमें रख के हम खुश्क कर सकते हैं, ड्राई कर सकते हैं, उसका मॉइस्चर ख़त्म कर सकते हैं। इस पे आज हम सैंपल लगा रहे हैं। इसमें हमने टमाटर रखा है। सब्ज़ियों में टमाटर में बहुत ज़्यादा पानी होता है, ज़्यादा मॉइस्चर होता है। इससे चेक किया जाएगा कि कितनी देर के अंदर टमाटर का पानी खुश्क हो जाता है। उसके अलावा सेब रखे हैं और सेब में निस्बतन कम पानी होता है। और उसके बाद केले रखे हैं, केले के अंदर भी कम पानी होता है निस्बतन। इनमें सबसे पहले हमारा सेब खुश्क होगा, उसके बाद केला खुश्क होगा और सबसे आखिर में जाके हमारा टमाटर खुश्क होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा पानी टमाटर के अंदर पाया जाता है। और इसका टेम्परेचर हमने जनरली 75 डिग्री सेंटीग्रेड पे फिक्स कर दिया। अभी 36 हुआ है, कुछ देर के बाद इसका 75 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। उसके बाद इसको निकाल के देखेंगे कि कौन सी हमारी आइटम कितनी ज़्यादा खुश्क हो चुकी है। चूँकि ये वाली जो मशीन है वो खाने पीने की अशिया को प्रोसेस करने के लिए इस्तेमाल होती है, इसलिए ये फूड ग्रेड में बनाई जाती। इसके अंदर जो जाली लगी हुई है वो भी SS फूड ग्रेड में है। और इस ड्रायर में 18 जालियाँ हैं, हर जाली का साइज़ 2 फुट ज़रब 2.5 फुट है। इन तमाम जालियों के ऊपर हम अपना फ्रूट या सब्ज़ियाँ, उसमें सब्ज़ मिर्च भी खुश्क कर सकते हैं, फ्रूट कोई भी खुश्क कर सकते हैं, वो इन जालियों के ऊपर रख देंगे। जैसे हमने ये फ्रूट रखा हुआ है और इसको बंद कर देंगे। अब इसको हम 6 घंटे के लिए भी लगा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि जो चीज़ हम खुश्क करना चाहते हैं उसमें मॉइस्चर कितना है। इसकी बाहर की जो बॉडी होती है वो लोहे में होती है। इसको 75 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने लगाया है और 8 घंटे तक चलाएंगे। अब इसका 71 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है, कुछ देर में 75 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। बाहर से ये लोहे का है और अंदर से स्टेनलेस स्टील का है। ये हमारा मटेरियल जो है वो खुश्क हो चुका है। थोड़ा ख्याल करें, जब इसको निकालते हैं, हम खोलते हैं इसको ड्रायर को, तो ये गर्म होता है। प्रोडक्ट जो हमारी अंदर रखी हुई ये भी गर्म होती है। उसके अलावा जो इसकी जालियाँ वो भी गर्म होती हैं। तो एहतियात से दस्ताने वगैरह ग्लव्स पहन के इसको प्रोसेस करें। ये जो केले के जो स्लाइस हैं इनके अंदर अभी मॉइस्चर बाकी है, लेकिन इसको हम पैक कर सकते हैं। इसको हम पैक करके महफूज कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। यानी कि जो मॉइस्चर जिसकी वजह से ख़राबी हो सकती थी वो ख़त्म हो चुका है। अब इसको हम इस तरह की शापर की थैलियों में पैक कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हम ट्रांसपेरेंट थैली में पैक करें। जब हम ये बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, अपना ब्रांड बना के स्टार्ट करेंगे, तो ये थैलियाँ छपवा लेंगे। ये थैलियाँ छपवाने के कोई ज़्यादा अखराजात नहीं होते। इसके लिए अगर हम स्क्रीन बनवा लें तो उसके ज़रिए भी इसके ऊपर प्रिंटिंग हो सकती है। और स्क्रीन ना भी बनवाएं तो जैसे हमारे स्टिकर्स होते हैं किसी भी चीज़ पे लगाने के लिए, जैसे इंतखाबी मुहिम के दौरान स्टिकर बनाए जाते हैं छोटे छोटे, तो वो भी इसके ऊपर लगा के हम ब्रांडिंग कर सकते हैं। ये टमाटर चेक करते हैं, सेब चेक करते हैं। सेब अच्छे तरीके से खुश्क हो गया, यानी कि ये मार्केट करने के काबिल है, इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं बचा। अब इसको हम 1 साल के लिए महफूज कर सकते हैं और इसको ब्रांड बना के मार्केट कर सकते हैं। अच्छा बिज़नेस है, चलने वाला बिज़नेस है, ख़ास तौर पे इन इलाकों में जिन इलाकों में ये फ्रूट पैदा होता है, यानी कि जिन इलाकों में इस फ्रूट के दरख्त हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। क्योंकि सीज़न में जो किसान है हमारा, उसको रेट नहीं मिलता, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा मटेरियल आ चुका होता है और इसकी लाइफ कम होती है, जिसकी वजह से रेट नहीं मिलता। अगर इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए हमारा किसान बिज़नेस स्टार्ट करे, अपने फ्रूट को या सब्ज़ियों को सेव करके पूरा साल इसको सेल करे, ऑफ सीज़न में भी दस्तयाब हो, तो इससे अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। ये डिहाइड्रेटर एक ही साइज़ में नहीं, ये बड़े साइज़ में भी बनाए जा सकते हैं और छोटे साइज़ में बनाए जा सकते हैं। इस डिहाइड्रेटर के अंदर बिजली वाले हीटर लगे हुए हैं। 4 हीटर लगाए गए हैं 1000 वाट वाले। 4 हीटर्स के साथ हमने इसको 8 घंटे लगातार चलाया है। 8 घंटे के अंदर इसने हमारे सेब को अच्छी तरह खुश्क कर दिया है और टमाटर के अंदर कुछ मॉइस्चर बाकी है।
जबकि केले को भी अच्छी तरह खुश कर दिया है। ये ऊपर वाला जो इसका एरिया है वो इसका इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है, उसके अंदर हमने इसके इन्वर्टर, बटन, नॉब, इसकी हीट कम ज़्यादा भी हो सकती है। अगर किसी इस तरह के आइटम को हमने खुश करना है जिसके अंदर मॉइस्चर ज़्यादा, तो हीट ज़्यादा करके लगा सकते हैं। कुछ इस तरह के सब्जियां या फ्रूट्स होते हैं जिनको नॉर्मल, जिसे हम कहते हैं नॉर्मल आंच पे या नॉर्मल हल्की हीट पे उसको ड्राई करना होता है, उसकी भी सहूलत मौजूद है। जब हमारी प्रोडक्ट तैयार हो जाती है तो ये ध्यान करें कि इसको खुले हाथ ना लगाएं। एक तो ग्लव्स वगैरह पहने, और दूसरा यह है कि उसको फौरी तौर पे सील कर दें पॉलीथीन में किसी भी जगह, यानी कि खुली हवा में ना रखें ताकि दोबारा से इसमें बैक्टीरिया पैदा ना हो सकें। ये जो डिहाइड्रेटर हैं ये कमर्शियल लेवल पे यानी कि इंडस्ट्रियल लेवल पे भी बनाए जाते हैं ताकि हम इसे अपना अच्छा बिज़नेस शुरू कर सकें, और इसके अलावा घरेलू लेवल पे भी बनाए जाते हैं। अगर कोई दोस्त इसको अपने घर के लिए इस्तेमाल करना चाहता है कि सीज़न में जब फ्रूट आता है उसको सेव करे और पूरा साल इस्तेमाल करने के लिए अपने किचन के प्रोडक्ट बनाना चाहता है, तो उसके लिए छोटे लेवल पे भी ये डिहाइड्रेटर बनाए जाते हैं। इस डिहाइड्रेटर के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे रब्ता करें। इसके साथ ही सैयद मुनव्वर हुसैन को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। स्टार्ट कारोबार एक रजिस्टर्ड इदारा है जो पाकिस्तान में नया कारोबार स्टार्ट करने के लिए मुकम्मल मालूमात और ट्रेनिंग बिल्कुल मुफ्त फराहम करता है। स्क्रीन पे दिए गए कारोबार या इसके अलावा कोई भी कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं तो एक दफ़ा हमारा ऑफिस ज़रूर विज़िट करें। मुशावरत, ट्रेनिंग और मालूमात की कोई फ़ीस नहीं ली जाती।